हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग मेरे ही परिवार का हिस्सा हैं, तो आप सब लोग बहुत प्रिय हैं और आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और मैं आपसे निवेदन भी यही करती हूँ कि आप अपने जितने भी लोग हैं या आप वैसे भी जब प्रार्थना करें तो ये प्रार्थना जरूर करें कि विश्व में सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। तो जो हम दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे वही हमारे पास लौट के आएगा। ये प्रकृति का नियम है, ये नेचर का नियम है। जो हम देंगे वो हम पाएंगे, वही लौट कर आएगा। जब भी आए, इस जन्म में आए, किसी और जन्म में आए, आएगा जरूर, बच नहीं सकते। रिटर्न गिफ्ट जरूर मिलता है। आजकल जैसे वो रिवाज है ना, किसी का बर्थडे हो उसके घर जाओ तो हम गिफ्ट लेके जाएं तो वो भी रिटर्न में गिफ्ट देता है। क्या क्या नियम बना दिए लोगों ने। शुभकामनाएं कोई देने जाता है तो उसकी शुभकामनाएं तुरंत लौटा देते हैं कि नहीं 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 नहीं, आप हम आपकी शुभकामनाएं बस ठीक है जो है, अब आप मुझसे भी ये ले लें। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमें शुभकामनाएं देने आता है तो हमें बड़े प्यार से उन्हें स्वीकार करना चाहिए अपनी, क्योंकि आत्मा का आत्मा से रिश्ता होता है और उसी के जरिए हम लोग बड़े अच्छे ढंग से एक दूसरे से संबंध चला सकते हैं। लेकिन मैनिपुलेशन इस ढंग से कर लेते हैं कि संबंधों को खराब कर लेते हैं। पैसे की वजह से, जिम्मेवारी ना उठानी पड़े उस वजह से। मैंने तो ये देखा आजकल क्या है, माँ बाप अपने बच्चों के लिए जीवन भर मरते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ओल्ड एज में जाकर के माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। पूछते नहीं है। अगर माँ बाप बीमार हो गए, उनकी प्रॉपर्टी तो चाहिए, उनका पैसा तो चाहिए, उनकी धन दौलत तो चाहिए, उनका वैभव तो चाहिए, उनका यश तो चाहिए, उनके लोगों के द्वारा पूजना तो हो उन बच्चों का, लेकिन जिनकी वजह से है वो नहीं चाहिए। जिनके कारण उनको ये सब प्राप्त हो रहा है, धन दौलत, उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य, उनकी सारी डायनेस्टी, वो तो उनको चाहिए, लेकिन जिनकी वजह से है माँ या बाप, वो नहीं चाहिए। माँ बाप केवल तब तक चाहिए जब तक उनका स्वार्थ सिद्धि नहीं हो जाती। और मैं आप सब लोगों को बहुत सिंसियरली एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को कुछ भी मत दे के जाइए, उसको दे के जाइए जो ज़रूरतमंद हो, जो आपके द्वारा किए गए लोक कल्याण को समझ सके और अपना कोई जीवन ठीक से चला सके। क्योंकि आप लोगों ने अपने बच्चों के साथ बहुत मेहनत की और बहुत उनके लिए त्याग किया। उस त्याग का फल क्या हुआ? उस त्याग का फल ये हुआ कि बच्चों को केवल और केवल आपकी संपत्ति चाहिए, आपका बैंक बैलेंस चाहिए, आप नहीं चाहिए। अगर आप बीमार पड़ गए हैं तो वो एक रात भी आपकी सेवा करने को तैयार नहीं है। वो या तो आपको नौकरों के भरोसे छोड़ देंगे, खुद भाग जाएंगे। हमें ये काम है, हमें वो काम है, आज मेरा ये है, आज मेरा वो है, आज मेरे स्कूल में मुझे ये चिंता है, आज मेरे स्कूल में ये हो गया। हुआ कुछ नहीं होता, सिर्फ एक फैब्रिकेटेड, एवरीथिंग इज फैब्रिकेटेड। समझिए बच्चों की भावनाओं को, उनकी कामचोरी को। जिनके बच्चे अच्छे हैं, वफादार हैं, वो तो ठीक, वो अपने बच्चों को और संभाल के रखें, क्योंकि बच्चे उन्हें संभाल के रखेंगे। जिन माँ बाप के बच्चे इस तरह का व्यवहार करते हैं, मेरी बात मानिए, अगर वो आपके अपनी संपत्ति, आपका अपना धन, बच्चों को किक आउट करिए बाहर, कुछ मत दीजिए उनको, तभी उनकी होश ठिकाने लगेगी। क्यों? क्योंकि हम उनके उस बुरे कर्म का पार्ट क्यों बने? बच्चों के संग दोष से हम अपने को क्यों पाप का भागी बनाएं? हम उनके कर्म दोष में क्यों शामिल हो? हम क्यों ना उनसे रिश्ता काट लें? हम क्यों ना उनको अपने से दूर कर दें?
हम क्यों ना अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाएं, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो वही है, बच्चे तो नहीं है, अल्टीमेट गोल आपका वही है। तो मैं आपको अपना निर्णय सुनाऊं, मैं ऐसे बच्चों को अपनी ज़िंदगी से निकाल करके बाहर कर दूं। मैंने बहुत से ऐसे अपने लोगों को अपने जीवन से बाहर किया है जो मेरे लिए ही बोझ बन गए थे। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मेरा सन्यासी जीवन है। राह चलते बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे बन के आते हैं, सुई बन के आते हैं, हल बन के निकलते हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालने में क्षण भर भी मत लगाइए। वो आपके बच्चे हो, आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, उन्हें किक आउट करिए और अपनी संपत्ति में से कुछ मत दीजिए। मैंने ऐसे ही निर्णय लिए हैं जीवन में और आगे भी ऐसे ही निर्णय लूँगी। मेरी बात, मेरा संकेत मेरी जिन तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं, मैं पर्सनल आंसर नहीं देती। जिनको मैं संकेत देना चाह रही हूँ बिल्कुल क्लियर दे रही हूँ। मेरे जीवन से उन लोगों का कोई वास्ता नहीं है जो केवल और केवल संपत्ति को लेकर के, मेरी मकान दुकान आश्रम को लेकर के, बैंक बैलेंस को लेकर के और ऐश्वर्य वैभव और लोगों से संबंधों को लेकर के मेरे से जुड़ना चाहते हैं। मैंने उन लोगों को अपने जीवन से आउट कर दिया है, किक आउट किया है, और अब वो मेरे जीवन में एंट्री दोबारा नहीं ले सकते। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे जीवन में, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और वो मुझे डॉक्टर कह रहे हैं इनको अकेला नहीं छोड़ना है, और वो उसी समय भाग गए कि हम तो नहीं रह सकते, हमारे तो बहुत काम है। कुछ काम नहीं था, सब फैब्रिकेटेड था, मैं सब जानती हूँ। मैंने ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया है और अपनी ज़िंदगी में शांति ले आई, किक आउट किया है। और अब उन लोगों की मेरे जीवन में कोई एंट्री नहीं। हाँ, सामने आएंगे, व्यवहार अच्छा करूँगी, फैसला अपना लूँगी, व्यवहार बहुत अच्छा करूँगी। क्यों? क्योंकि अपमानित करना मेरा धर्म नहीं है, सही निर्णय लेना मेरा धर्म है। मेरा कर्म अच्छा होना चाहिए। मेरा आप लोगों को भी व्यवहार अच्छा रखिए, निर्णय अपना लीजिए और सबक सिखाने के लिए एक गैप क्रिएट करिए, गैप मेंटेन करिए, एक दूरी मेंटेन करिए। बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है कि जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों के मोह में पगलाए से रहते हैं। क्योंकि मेरा मेरा मेरा, अरे मेरा छोड़ो, उसको करो मेरा मेरा। ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये स्वार्थ के हैं। इनको केवल आपकी यश, आपका, मैंने अभी पीछे बोला, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगी उसको। तो कोई चिंता ना करिए, आपने अपने बच्चों को कामयाब कर दिया, वो अपना कमा रहे हैं, बढ़िया जी रहे हैं। और देखिए, हर कोई बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करता है, लेकिन वो अपने पूर्व जन्म के भी तो अपने प्रारब्ध के रूप में कर्म लाते हैं ना। तो जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अब उन बच्चों से आप क्या उम्मीद करेंगे? कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसलिए उन बच्चों को दूर से हाथ जोड़िए, अगर वो सामने आए अच्छा खिलाइए पिलाइए, प्यार से उनसे बात कीजिए, निर्णय अपना लीजिए। निर्णय किसी अटैचमेंट में आके मत लीजिए, निर्णय अपना लीजिए, उनको उनके भरोसे छोड़िए। और जो आपको समझ में आए कि आपकी किसी उसकी हेल्प करने से किसी बच्चे का जीवन बन सकता है, उसका जीवन सुधर सकता है और वो बच्चा कैपेबल भी है, और उसको अगर आपने थोड़ा सा सहारा दे दिया तो वो बहुत आगे जा सकता है, ऐसे किसी बच्चे की हेल्प करिए, जो कि मैं करती हूँ। और आगे भी मैं अपना निर्णय इसी तरह का ही लूँगी। मुझे कोई इससे लेना देना नहीं है कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। अपने पराये का भेद छोड़िए, निर्णय वो लीजिए जिससे आपकी आत्मा को संतोष हो। उनको मत निर्णय में लीजिए जो आपका अपमान कर रहे हैं। आप बीमार हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, तो आपको छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि उनको वो काम ज़रूरी है, चाहे आपकी मौत हो जाए, आप डेथ हो जाए, उनको आपसे कोई सरोकार नहीं है। ऐसे बच्चों को, जिनके माँ बाप के ऐसे बच्चे हैं, उनको अपने बच्चों को अपने से दूर कर देना चाहिए।
और ऐसा करने में ही आपकी भलाई है, वरना आपको उनके बच्चों के जो बुरा कर्म वो कर रहे हैं उसमें भी भागीदार होना पड़ेगा। अगर आप अपने भाग्य को बचाना चाहते हैं, अपनी तपस्या बचाना चाहते हैं, अपना सद्मार्ग लेना चाहते हैं, तो इस मोह के जाल से बाहर आइए, क्योंकि ये बहुत बुरा जंजाल है। अगर आप मोह के जाल से एक बार बाहर आ गए, आपका जीवन सुखी हो जाएगा, आप बहुत आराम से जीवन जिएंगे। उन ऐसे बच्चों को जो अपने माँ बाप का बुढ़ापे में देखभाल नहीं कर सकते, बीमारी में उनकी सेवा नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों को अपने घर से किक आउट करिए और उन्हें एक पाई भी मत दीजिए, नॉट इवन अ सिंगल पेनी, कुछ मत दीजिए। वो अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, उनके लालच को बढ़ावा मत दीजिए। ऐसा ही फैसला लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे फैसला लेने के बाद बहुत सुखी हूँ, सच कह रही हूँ आप लोगों से। क्योंकि मेरा तो सन्यासी जीवन है, कई लोग बड़े प्यार से आते हैं और सुई बन के आते हैं, हल बन के निकलते हैं, तो मेरे पास जो आता है मैं उसको बच्चों की तरह ही लेती हूँ। तो मैं आपसे ये फिर कहूँगी, जिन्होंने भी मेरे से, आप अपने बच्चों को बाहर करिए अपने जीवन से और शांतिपूर्ण अपना जीवन जिए। जो सेवा आप अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं, आप अपना सर्वेंट रखें, उनसे अपनी सेवा कराएं, मौज से अपना जीवन जिए, घूमिए फिरिए, भजन कीजिए और प्रभु का स्मरण करते हुए अपने जीवन को सद्मार्ग पर ले जा करके इस जीवन के बाद सद्गति दीजिए। तो मुझे लगता है कि मेरी बात जिनको मैं समझाना चाह रही हूँ उनको अच्छे से समझ आ गई होगी और वो अपना निर्णय सोच समझ के लेंगे और इसके बाद जीवन सुखी हो जाएगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।